आजकल प्लेटलेट्स कम होना एक आम बात हो गई है। हर किसी को सामान्य बुखार आने पर भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये प्लेटलेट्स होते क्या हैं और ये कम क्यों होते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्तस्राव को रोकने का काम करते हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त टिश्यू को भी ठीक करने का काम करती है। यह आपके रक्त में मौजूद एक तरह के तत्व होते हैं जो द्रव कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी भी मौजूद होते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ही छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जिसे सिर्फ टेस्ट के दौरान ही देखा जा सकता है। इसका वैज्ञानिक नाम होम्योस्टेसिस है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 4 लाख तक सामान्य होती है। जैसे ही बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से नीचे होने लगती है तो अक्सर लोग घबराने लगते हैं। बुखार में प्लेटलेट्स डाउन होने पर घबराना नहीं चाहिए। अगर प्लेटलेट्स 15,000 तक भी कम हो जाती हैं तो भी घबराने की या फिर प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। 15,000 से कम होने पर प्लेटलेट्स चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी साफ है कि अगर आपकी प्लेटलेट्स 2000 तक भी पहुंच गई है तो बुखार के इलाज के दौरान रिकवर किया जा सकता है। बुखार ठीक होने पर सोते ही आपका ब्लड में बढ़ने लगती है। ज्यादातर लोग बुखार आने पर प्लेटलेट्स कम होने पर यही समझते हैं कि डेंगू है, लेकिन यह सच नहीं। सामान्य बुखार में भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। डेंगू के 1 या 2% मरीजों में ही प्लेटलेट्स कम होते हैं। कई बार वायरल बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जबकि डेंगू में कम नहीं होते। प्लेटलेट्स कम होने को डेंगू से जोड़ ढकर देखा जाना गलत है। ध्यान रखने की बात यह है कि डेंगू में ब्लीडिंग शुरू नहीं हुई हो और प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो भी कोई खतरा नहीं रहता। प्लेटलेट्स कम होने से इलाज में फर्क नहीं पड़ता। थोड़े बहुत प्लेटलेट्स कम ज्यादा होते रहते हैं, इसलिए चिंता ना करें। यदि आपकी प्लेटलेट काउंट बहुत कम तो आपके पास घाव को भरने के लिए पर्याप्त प्लेटलेट्स नहीं होंगे। चोट लगने की स्थिति में आपको बहुत अधिक रक्तस्राव हो सकता है और इसे रोकना मुश्किल हो सकता है। कम प्लेटलेट काउंट के कारण अत्यधिक रक्त की हानि, रक्तस्राव और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आपके शरीर के अंदर और आपकी त्वचा के नीचे पर्याप्त प्लेटलेट्स न होने के कारण रक्तस्राव के गंभीर मामले एक रक्तस्राव विकार है, जिसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आईटीपी कहा जाता है। इस स्थिति में आपकी त्वचा पर छोटे लाल और बैंगनी रंग के धब्बे, पेटीचिया, बनते हैं, जो आपकी त्वचा के नीचे रक्त वाहिकाओं से खरोंच के साथ साथ दाने जैसा दिखते हैं। परपुरा आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए उपचार से आईटीपी के लिए आपके पूर्वानुमान में सुधार होता है। एक लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषधि जो प्लेटलेट्स की गिनती बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। जड़ी बूटियों में विटामिन सी प्लेट के उत्पादन को बढ़ाने और आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसके लिए रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 4 आंवले का सेवन करें। तिल के तेल के 1 से 2 बड़े मसाले का सेवन करें। चुकंदर पर आमतौर पर चुकंदर का सेवन लोग केक के रूप में करते हैं। यह प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने वाला एक मॉडल आहार के रूप में दिया जाता है। अगर आप रोजाना 2-3 बड़े टुकड़ों को गाजर के साथ मिलाते हैं तो ब्लड प्लेट लेवल की वृद्धि तेजी से होती है। पपीता को प्लेटलेट की मात्रा के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इसके फल और मित्र दोनों के ही प्रयोग से कुछ ही दिनों में प्लेटलेट की मात्रा बढ़ जाती है। नारियल पानी शरीर में बोटल्ड प्लेटलेट की संख्या बढ़ाने के लिए नारियल का पानी बहुत फायदेमंद होता है। कद्दू की सब्जी बनाने का समय हमें यह भी पता है कि यह प्लेटलेट काउंट में वृद्धि करने वाला एक महत्वपूर्ण आहार है। पालक विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है और अक्सर कम प्लेटलेट विकार के इलाज में मदद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कीवी विटामिन बी की कमी को दूर करने में भी प्रभावी हो सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप नियमित रूप से कीवी का सेवन करते हैं तो इससे एनीमिया से जूझ रहे लोगों में प्लेटलेट काउंट को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।